हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स के बारे में। और देखिए क्लास 12 मैथ्स में हम लोग जो है सो डिस्कस कर लिए हैं एमसीक्यू क्वेश्चन और 2 और 3 नंबर वाले क्वेश्चन। आज जो है सो हम लोग डिस्कस करेंगे 5 नंबर वाले क्वेश्चन को या 6 नंबर वाले क्वेश्चन को, जिसमें से जानेंगे कि ये कौन कौन सा टॉपिक से उठा के देता है क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो रहता है सो, और क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यार से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच एक शायर है जब बाबू सोना वाला कि हवा चलती है तो पत्ते टूट जाते हैं, हवा चलती है तो पत्ते टूट जाते हैं, नया बाबू मिलते हैं तो पुराने छूट जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए बाबू सोना नहीं बनाना है। चलिए आज इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, देखते हैं। देखिए बड़ा लंबा क्वेश्चन बनेगा, मतलब इसका आंसर, क्योंकि ये बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है ना। देखिए क्वेश्चन पहले का क्या कर रहा है, तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x प्लस का 2y माइनस का 2z इज इक्वल टू 3x प्लस का 2y प्लस का 3z इज इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस का y प्लस का z इज इक्वल टू 2। अब ये वीडियो पॉज करके, आप लोग तो पढ़े होंगे, ये वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए कि हाँ बन रहा वो सही बन रहा है कि नहीं। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग एक मैट्रिक्स मानते हैं, यहां लिख देते हैं हल्का सा अंग्रेजी में, लेट ए बराबर कौन सा मैट्रिक्स मानते हैं, तो इसका कोफिशिएंट हो क्या x का, तो x का पहले का क्वेश्चन देखिए, x का कोफिशिएंट क्या 3, तो ये हो गया 3, फिर y का कोफिशिएंट क्या 2, तो ये हो गया 2, और z का कोफिशिएंट क्या माइनस का 2, तो हो गया माइनस का 2। उसी तरह सेकंड इक्वेशन में देखिए, तो ये हो गया 1, फिर क्या 1 2 3, तो ये हो गया 1 2 और 3, 1 2 और 3, और फिर क्या, तो फिर आपका 2, ये हो गया आपका 2, और ये हो गया माइनस का 1 और ये हो गया 1। तो ये मैट्रिक्स ए हो गया मेरा, है ना। उसी तरह हम लोग मानते हैं क्या चीज, बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स क्या मानते हैं, जो इक्वल के बाद जो लिखा हुआ होता है, इक्वल के बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है 3, तो ये हो गया 3, यहाँ इक्वल के बाद क्या है 6 और यहाँ 2 है तो 3 6 2 हो गया, है ना। और x एक मैट्रिक्स मानते हैं, कौन मैट्रिक्स मानते हैं x, तो x जिसका वैल्यू निकालना रहता है, तो वैल्यू निकालते किसका हम लोग, x y और z का, है ना। मैट्रिक्स मेथड का यूज करके हम लोग इसी का वैल्यू तो निकालते हैं x y z को, तो इसको x मानते हैं कैपिटल X, ये चीज कर लेते हैं। अब देखिए हम लोग जो है सो ये चीज निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं x इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। तो सबसे पहले a इनवर्स निकालेंगे। अब a इनवर्स निकालने के लिए ऐसा कुछ जरूरी थोड़ा ना है कि हर मैट्रिक्स का इनवर्स निकल सकता है, उसके लिए क्या रखना पड़ता है हमको, डिटरमिनेंट ऑफ a निकालना पड़ता है। तो डिटरमिनेंट ऑफ, अगर a 0 के इक्वल नहीं रहा तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो पहले निकालते हैं डिटरमिनेंट ऑफ a। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, कैसे निकलेगा, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, तो ये हो गया 3, ये कॉलम और ये रो डिलीट हो गया, तो ये क्या बचा 2 एकम 2 और ये हो जाएगा प्लस का 3, है ना, प्लस का 3। उसी तरह ये हो गया माइनस का 2, ये देखिए ये कॉलम और ये रो डिलीट हो गया, तो ये हो गया 1 और माइनस का 1 और माइनस का 6, और फिर माइनस का 2 और ये कॉलम और ये रो डिलीट हो गया, तो क्या बचा माइनस का 1 और माइनस का 4, तो माइनस का 1 और माइनस का 4, है ना। कीजिए इसको सॉल्व, ये हो गया आपका 3 और 2 5, 5 दिया का 15, और यहां देखिए माइनस का 5 को माइनस 2 से गुना करेंगे तो प्लस का 10, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 5 और माइनस का 5 इंटू माइनस का 2, तो ये होगा प्लस का 10। ये भी क्या हो गया, ऐड करेंगे तो 10 और 10 20 और 10 30 और 5 35 हो गया। अब बताओ आपको डिटरमिनेंट, हल्का अंग्रेज बन जाना, यहाँ क्या लिखना है कि जो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाले वो आपका 0 के इक्वल नहीं आया, 0 के इक्वल नहीं आया। जब डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं आया, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स जो है सो एग्जिस्ट करेगा, उसका वैल्यू कुछ आएगा सो नहीं पता है, लेकिन ए इनवर्सवा जो है सो एग्जिस्ट करेगा, वो निकलेगा, है ना। अब ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं, सबसे पहले हम लोग निकालते क्या, कोफैक्टर, ये तो निकालते हैं कोफैक्टर, तो कोफैक्टर चले निकालते हैं, कोफैक्टर a11 निकालते हैं। अब a11 1 + 1 2 होता है, इवन नंबर है मतलब साइन आपका पॉजिटिव रहेगा। अब a11 मतलब ये रो और ये कॉलम को डिलीट करेंगे, तो देखिए यहां निकाले हैं a1 2 3 तक तो निकला रहता है, क्या निकाले 2 और 3 5, तो ये हो गया 5, है ना। उसी तरह अगर a1 2 करेंगे तो इसका साइन में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा साइन, क्योंकि 1 + 2 क्या होता है ऑड नंबर आ, तो ये नेगेटिव साइन आएगा। और यहाँ क्या निकाले 1 माइनस का 6, तो माइनस का 5 माइनस पहले से बाबू, ये क्या हो जाएगा प्लस का 5, है ना। फिर उसी तरह देखिए a13 साइन आपका क्या रहेगा पॉजिटिव, क्योंकि 1 + 3 क्या होता है 4, ये आपका इवन नंबर है। और 13 निकाला हम लोग, क्या निकाले -5, तो हो गया मेरा -5,
है ना। उसी तरह A21 निकालेंगे तो 21 मेरा साइनवा क्या चाहिए होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, क्योंकि 2 + 1 क्या होता है 3, और 3 मेरा क्या ऑड नंबर, तो साइन यहाँ नेगेटिव होगा ना नेगेटिव। चलिए यहाँ नेगेटिव डाल दिया, हम निकालते हैं 21, ये 1 2 3 तक तो निकला हुआ था, निकाल लिया वहां डिटरमिनेंट्स के थ्रू। अब देखिए A21 निकालते हैं। अब ये रो और ये कॉलम को डिलीट करेंगे, 21 है बाबू, साइन तो नेगेटिव होगा। अब देखिए ये रो हुआ और ये कॉलम का डिलीट किए, तो ये क्या बचा 2 एकम 2 और माइनस का 2, देखिए 2 एकम 2 और माइनस का 2, तो 2 एकम 2 माइनस का 2 क्या हो जाएगा 0, तो ये हो गया आपका 0। उसी तरह A22 निकालते हैं, साइन क्या होगा पॉजिटिव है, तो A22 क्या निकलेगा, ये रो पॉजिटिव होगा साइन, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया आपका, तो ये होगा 3 एकम 3 और प्लस का 2 दूनी का 4, तो 3 और 4 कितना हो गया 7, तो A22 निकल गया मेरा 7, है ना। उसी तरह निकालना, अब A22 निकाल लिए, A23 निकालते हैं। अब A23 निकालेंगे तो साइनवा क्या आएगा नेगेटिव का, क्योंकि 2 + 3 क्या होता है 5, और 5 मेरा क्या है ऑड नंबर। 23 निकालते हैं, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, तो हो गया माइनस का 3 और माइनस का 4, माइनस का 3 और माइनस का 4, माइनस का 7, माइनस पहले से बाबू यहाँ हो जाएगा प्लस के साथ, है ना। A23 फिर निकालेंगे क्या चाहिए A31 निकालेंगे, साइन क्या होगा पॉजिटिव है, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, तो ये हो जाएगा 2 तिया का 6 और ये 2 तिया का 6 और प्लस का 2 दूनी का 4, तो 6 और 4 कितना हो गया 10, ये हो गया आपका 10। A32 निकालेंगे, साइनवा क्या होगा, तो साइन आपका होगा नेगेटिव, तो साइन नेगेटिव डाल दिए, है ना, साइन नेगेटिव डाल दिए। अब देखिए साइन नेगेटिव डाल दिए, तो ये रो और ये कॉलम को डिलीट करेंगे, 3 2 यही ना आगा, ये रो और ये कॉलम को डिलीट करेंगे, तो 3 तिया का 9 और ये हो जाएगा प्लस का 2, 3 तिया का 9 और प्लस का 2, और 9 और 2 कितना होता है 11, तो हो गया 11। और A33 निकालते हैं, साइन क्या होगा पॉजिटिव है, A33 कैसे निकलेगा, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, तो बचा 3 दूनी का 6, 6 में 2 जाएगा, कितना बचेगा 4। और ये मेरा क्या निकल गया कोफैक्टर। जब कोफैक्टर वन निकल गया बाबू, तो आप लोग एडजॉइंट ऑफ ए तुरंत नहीं निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा वो, तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालना हमको, एडजॉइंट ऑफ ए वो कैसे निकाला जाता है, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाला जाता है जो कोफैक्टर वन निकाले हैं। कोफैक्टर वन क्या क्या निकाला है, 5 5 माइनस का 5, क्या लिखिए 5 5 माइनस का 5, फिर क्या आपका 0 7 7 0 7 7, और फिर क्या आपका 10 माइनस का 11 और 4, 10 माइनस का 11 और 4, है ना, 10 माइनस का 11 4, इसका क्या करना पड़ता है, ट्रांसपोज करना पड़ता है ना। एडजॉइंट ऑफ निकालने के लिए ऐसा ही करते हैं, जो निकाले कोफैक्टर वो उसी का ट्रांसपोज करना पड़ता है एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए। ट्रांसपोज करने का क्या मतलब होता है कि जो कॉलम रोवा बना उसको कॉलम में चेंज कर दीजिए, तो ये हो गया 5 5 माइनस का 5। इसी तरह ये क्या हो गया 0 7 7 0 7 7, और इसी तरह क्या हो गया 10 माइनस का 11 और 4, 10 माइनस का 11 और 4, है ना। ये क्या निकल गया, तो ये निकल गया मेरा एडजॉइंट ऑफ ए। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए जब एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिए तो ए इनवर्स भी निकल ही गया। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, यही तो होता है, यही होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकाला है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है हम लोग 35 निकाला है, तो बस कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर देना है 1 बाय 35, और एडजॉइंट ऑफ ए देखिए अभी तुरंत निकाला है, क्या है 5 5 माइनस का 5, है ना, फिर है 0 7 7, और फिर है 10 माइनस का 11 और 4। ये निकल गया क्या मेरा इनवर्स। जब इनवर्स निकल जाता है उसके बाद तुम लोग इजीली एक्स वाई जेड का मान निकाल सकते हैं। कैसे, हम लोग फॉर्मूला याद है, वी नो दैट, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग, तो हम लोग जानते हैं कि x इज इक्वल टू होता है a इनवर्स इंटू में b, है ना, a इनवर्स इंटू में b। अब a इनवर्स इंटू में b, a इनवर्स क्या निकला है 1/35, 1/35, और फिर क्या है, तो है 5 5 माइनस का 5, है ना, और फिर क्या है 0 7 7, और फिर क्या है आपका 10 माइनस का 11 और 4, है ना। इसको मल्टीप्लाई करना किसके साथ, b के साथ, और b में क्या है देखते हैं, चलिए देखते हैं b में क्या है। तो b में है मेरा, कहां गया b, देखिए क्या माने 3 6 और 2, बराबर के एक साइड जो लिखा हुआ रहता वही लिखा था 3 6 और 2, तो b जो है मेरा बन गया 3 6 और 2, 3
6 और 2 है ना, 3 6 और 2 इज इक्वल टू, अब देखो इसको 1/35 हो गया, 1/35 लिख दिए। कीजिए इसको सॉल्व फटाफट, गुना करना, कुछ करना नहीं, गुना हो सकता है क्योंकि इसका ऑर्डर 3/3 है और इसका ऑर्डर है 3/1, गुना तो हो सकता है। और गुना करने के बाद ऑर्डर आएगा कुछ तो 3/1 आएगा, तो 3/1 का आएगा। आप कीजिए इसको गुना, तो देखिए इसको इससे गुना कर रहे हैं तो 5 तिया का 15, ये 0 और 10 दूनी का 20, 20 और 15 कितना हो गया 35, तो यह हो गया आपका 35, है ना। उसी तरह यहां देखिए ये हो गया 5 तिया का 15 और 7 छक 42 और 11 दूनी का 22। अब देखो 7 छक 42, 42 में 22 जाएगा तो 20 बचेगा और 20 और 15 कितना होता 35, तो यहां भी आ गया आपका 35, है ना। उसी तरह यहां देखिए माइनस का 5 तिया का 15 और प्लस 7 छक 42 और 4 दूनी का 8। अब यहां 8 बचा, यहां माइनस का 15, तो 8 में माइनस 15 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 7 और 7 छक 42 में ऐड करेंगे माइनस 7 को, 7 छक 42, 8 7 15, माइनस 7 को ऐड करेंगे तो क्या होगा 35, तो 35 और 7 क्या होता 42, तो यहां आ गया मेरा 35, है ना। अब देखिए जो x लिखा हुआ रहता बाबू, x को क्या माने हम लोग को, तो x को माने हैं x y z, इसी का तो वैल्यू निकालना रहता है मैट्रिक्स मेथड से। अब देखो इसको डिवाइड करो, 35 से डिवाइड करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा 1 1 1, तो बस हल्का सा यहां अंग्रेजी भांज देना, क्या भांज देना इसको नीचे लिखना है हिंस x बराबर 1, y बराबर 1 एंड z बराबर 1 एंड z बराबर 1, है ना। यहां तक को दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आपको बैक टू बैक देखने को मिलेगा एग्जाम में बाबू, है ना, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने का, है ना। देखिए कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको a b और x मान लेना है, ये जो क्वेश्चन हमें दिया उससे a b x मान लेना है। जब a b x मान हो जाएगा तो ये चेक करना है कि डिटरमिनेंट ऑफ 0 के इक्वल तो नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और एग्जिस्ट करेगा तो इनवर्स निकाल देना है और ये इनवर्स निकाल के उसके बाद ये फार्मूला पर बाजार देना है, x इक्वल टू a इनवर्स इनटू में b, आ जाएगा आपका x y z का वैल्यू, है ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में, इजी क्वेश्चन था। चलिए जब ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ऐसा उम्मीद करते हैं और मेरा उम्मीद भी सही है। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये बड़े बड़े क्वेश्चन जो बाबू 5-6 नंबर वाले में वो पक्का ये क्वेश्चन आने को ही मिलेगा आपको, है ना। मैट्रिक्स मेथड हो गया, अभी आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करवाएंगे, सभी आपको देखने को मिलेगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, a bag contains 4 red and 4 black balls, another bag contains 2 red and 6 black balls, one of the 2 bags is selected at random and a ball is drawn from the bag which is found to be red, find the probability that the balls is drawn from the first bag। अब देखो बाबू ये क्या कर रहा है कि एक बैग है जिसमें 4 गो लाल और 4 गो ब्लैक गेंद है ना, और दूसरा का बैग वह है जगह में 2 गो लाल और 6 गो ब्लैक गेंद है। तो हमसे पूछ रहा है कि हम जो है सो एक बॉल को रैंडमली निकाले, वन ऑफ द 2 बैग्स एट रैंडम एंड अ बॉल इज ड्रॉन, वन ऑफ द 2 बैग्स, दोनों में से दोनों बैगों है, उस दोनों बैगों में से कोई सा एक बॉल को रैंडमली निकाले तो वो देखे ससुरा और निकल गया रेड, फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड, वो निकल गया रेड। तो हमसे पूछ रहा कि आप उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो जो बॉलवा निकाला बाबू वो फर्स्ट बैग से निकला है, कि गलत द फर्स्ट बैग, कि जो बॉलवा निकाला सो फर्स्ट बैग से निकला हुआ है। क्वेश्चन को समझिए बढ़िया से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक बैग में 4 रेड बॉल है और 4 आपका ब्लैक बॉल है, दूसरा का बैगवा में 2 रेड बॉल है और 6 आपका ब्लैक बॉल है ना। तो एक रैंडमली हम बॉल निकालें, अब बॉलवा निकालें तो ससुरा निकल गया वो रेड बॉल। अब रेड बॉल निकल गया तो आपसे पूछ रहा कि आप हमको उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो बैग 1 से ही निकला हो, किससे निकला हो, बैग 1 से। अब देखो बाबू हम अगर बॉलवा निकालेंगे तो सबसे पहले मेरा काम क्या रहेगा, बैगवा के सेलेक्ट करना, बैगवा का नस्ल पहले डिफाइन करते हैं। यहां देखिए 3 वेरिएबल यूज होगा। अभी सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि किसको क्या क्या मानना है, क्या मान लेते हैं कैसे, देखिए उसके बाद फिर बताते हो लोग। सबसे पहले डिफाइन कीजिए कि लेट, आप देखिए पहले तो बैग सेलेक्ट करेंगे। देखिए अब हमको बॉलवा निकाला तो सबसे पहले दोनों में से बैगवा को सेलेक्ट करना पड़ेगा ना कि कौन बैगवा है ना। तो मान लेते हैं यहां कि लेट ई एंड एफ, लेट ई एंड एफ बी द इवेंट्स of choosing big one
बेग 1 एंड बेग 2 रिस्पेक्टिवली, बेग 2, जिसे फर्स्ट को मान लिया बेग 1 बाबू, घबराइएगा ना, एकदम घबराना नहीं है, बेग 2 रिस्पेक्टिवली, ये मान लिए दो इवेंट है कि A1 जो है सो आपका मतलब बेग 1 को सिलेक्ट करने का क्या माने है, बेग 1 को E और बेग 2 को जो है सो B माने है ना, F माने है। लेट E एंड B बी द इवेंट ऑफ चूजिंग बेग 1 एंड बेग 2 रिस्पेक्टिवली, है ना। और दूसरा का इवेंट आपको क्या मानना है बच्चों लोग, तो दूसरा का इवेंट हमेशा वो मानिए जो आपका दियल रहता है। कहने का मतलब जैसे यहाँ की बोला है कि बॉलवा जो हम निकाले से वो कौन कलर के निकल गया, रेड, तो ये हमेशा दूसरा इवेंट मानते हैं। एंड यहाँ फिर लिख देते हैं लेट ए जो है सो बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल, ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल, मतलब ए जो है सो इवेंट माने हैं जो बॉलवा निकाले सो रेड बॉल निकल गया, उसका हम लोग डेनोशन का डाल दिए ए। तो तीन वेरिएबल मान लिए हम लोग ए और एफ। ई और एफ क्या माने, तो ए माने जो बेगवा फर्स्ट बेग सेलेक्ट करेंगे उसका, और एफ माने कि दूसरा का बेगवा को दिखा रहा है, और ए जो माने सो वो जो बॉलवा निकालने से वो रेड कलर को दिखा रहा है। ये तीन इवेंट मान लिए हम लोग, जरूरी भी तीन इवेंट मानना। आप पूछिएगा कि सर ब्लैकवा कहन माने, तो ब्लैक कहल मानेंगे बाबू, हमको की बोला कि आपका रेड आया है, जो बॉलवा निकालने से रेड आया, जो आया उसे न मानेंगे, वह तो यूज हो गया, है ना। अब देखिए आप समझिए बात को। अब ये क्वेश्चन देख के आपको तुरंत तो एकदम दिमाग में सड़क गया होगा कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बायस थ्योरम से बनेगा, और उसी से बनेगा, किससे बनेगा, बायस थ्योरम से। अब देखो बाबू, अब बायस थ्योरम से बनेगा या किसी से बनेगा हमसे उसको पता नहीं है, लेकिन एक बात याद रखिए, यहाँ क्या याद रखना, हमसे क्या पूछा कि हमको उसका प्रोबेबिलिटी निकाली है कि जो बॉलवा निकाले वो बेग फर्स्ट से रहना चाहिए। अच्छा बाबू, तो सबसे पहले मेरा काम क्या रहेगा कि दोनों में से एक बेगवा के सिलेक्ट करना ना। हम अगर कहीं से बॉल निकालेंगे तो मेरा तो सबसे कम पहला प्रोबेबिलिटी, तो मेरा पहला चांस जो होता है, सो मेरा पहला चांस तो यही है ना कि दोनों में से बेगवा के प्लस सेलेक्ट करेंगे, है ना। दोनों में से पहले बेगवा के सिलेक्ट करना है। तो बता बाबू, प्रोबेबिलिटी ऑफ बेग 1 के सिलेक्ट करने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो एक होगा, है ना। दोनों में से एक बेग 1 आएगा, और टोटल में कितना है, दो बेगों में से एक बेग आएगा। ई को क्या माने, बेग 1। अच्छा जी, अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एफ क्या होगा बाबू, दूसरा का बेग 1 सेलेक्ट करने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, तो 1/2 इसमें भी होगा। टोटल बेग है 2, और एफ जो है बेग 2 को दिखा रहा है, तो 1/2 हो गया। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बाबू, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप हमको प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो बॉलवा निकाले हैं वो आपका फर्स्ट बेग से, फर्स्ट बेग किसको माने, ई को, ये फर्स्ट बेग से है, ये हमको निकालना है, जबकि ये दिया है कि वो रेड बॉल है, यही ना बोला है बाबू। ये क्या बोला क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन हमसे यही पूछा है, क्वेश्चन में हमसे यही पूछा कि आप हमको उसका प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो बॉलवा निकाला ना सो वो आपका बेग फर्स्ट से आना चाहिए, बेग फर्स्ट से आना चाहिए, जबकि ये दियल है कि वो बॉलवा है सो लाल कलर के है, तो एक को माने है रेड, लाल कलर का, यही बोल निकालने बोल रहा है। अब बताओ बायस थ्योरम से इसका फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम लोग, तो बायस थ्योरम से हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, तो क्या लगाते हैं, तो पी लगाते हैं, इनटू में इसको पलट देते हैं, मतलब पी ए बाई ई लगाते हैं, ए बाई ई, है ना, और उसके बाद टोटल आउटकम्स लगाते हैं। टोटल आउटकम्स क्या होगा, ऊपरे वाला होगा पहले पी ई, पहल का बैग चूज किए और पहल का बैग चूज किए हैं, पहले पहल का बैग चूज किए हैं, और पहल का बैग चूज करने के बाद वो रेड कलर का आ जा और पहला बैग का रहा उसका प्रोबेबिलिटी प्लस का, मान लो अगर दूसरा का बैग आ गया, है ना, दूसरा का बेगवा आ गया, और दूसरा का बेगवा में रेड कलर का बॉल आवे और दूसरा का बेगवा रहे, तो उसका प्रोबेबिलिटी यही ना लगाते फॉर्मूला। टोटल आउटकम्स ऐसे नहीं लिखते बाबू, ये हमको क्या निकालना है कि आप हमको बताइए उसका प्रोबेबिलिटी कि बेग 1 से बॉलवा निकाले, और बॉलवा रहना भी कौन कलर का चाहिए, रेड का, इसका प्रोबेबिलिटी पूछा है। तो इसको कैसे निकालते हैं कि मान लीजिए पहल का बेगवा, ये जो लिखा हुआ है उसको कुछ नहीं, याद करने का सिंपल तरीका है कि ये ही लिखा हुआ है, यहाँ ऊपर वाला चीज लिखिए पहले, मतलब पहल का बेगवा सेलेक्ट किए, ये हमको निकालना है, ये निकालना है, तो पहल का बेगवा पहले सेलेक्ट किए, और पहल का बेगवा में देखे कि लाल कलर के है और पहल को बेगवा है उसका प्रोबेबिलिटी, और उसका टोटल आउटकम्स लिखे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक। अब देखिए आपको दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, लेकिन अब हमको निकालना पड़ेगा, ई तो पता है, पी एफ भी पता है, लेकिन ए बाई ई और ए बाई एफ नहीं पता है। तो बता बाबू ए बाई एफ क्या होगा, पी ए बाई एफ सिंपल सा है, बताओ हमको प्रोबेबिलिटी किसका बताइए कि वो रेड कलर का बॉल हो,
वो रेड कलर का बॉल हो और बेग 1 से निकला हो, बेग 1 से निकला हो। अब बताओ वो बेग 1 में कितना रेड कलर का बॉल है? 4। कितना में सर बचवा लोग? 8 में से, तो 4/8 हो गया। कोई दिक्कत यहां तक है ना? दूसरा का कह रहा है कि पी आपका रेड कलर का बॉल हो, मतलब जो बॉलवा निकाला वो रेड कलर का हो और वो बेग दूसरा से निकला हो, बेग दूसरा से निकला हो, तो दूसरा का बेगों में कितना रेड बॉल है? 2 है, 2 है। कितना में सर बचवा लोग? तो 8 में से, 2 और 6 8, 8 में से, है ना? बस कुछ नहीं करना, करो वैल्यू पुट कर दीजिए ऊपर वाला में आंसर आइए ना कि आपका पी ई बाय ए निकालना, हमको ई बाय ए निकालना है ना? ई बाय ए निकालना है और हम फॉर्मूला क्या है? पी कितना है बाबू? 1/2 इंटू में ए बाई 1 कितना? 4/8, तो हो गया 4/8 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू में 4/8 प्लस का, फिर क्या हो जाएगा? पी एफ कितना है? 1/2, तो 1/2 हो गया और इंटू में आपका क्या हो गया? पी ए बाय एफ कितना है? तो अभी तुरंत निकाले पी ए बाय एफ कितना? 2/8, तो हो गया 2/8, है ना? इज इक्वल टू, अब देखिए इसके भी डिनोमिनेटर में 8 दूनी का 16 आएगा और इसके भी डिनोमिनेटर में 8 दूनी का 16 आएगा, तो डिनोमिनेटर सेम रात कैंसिल हो गया, ऊपर लगे गुना के दे, जो 4 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 4, यहां लिख दिया आपका 4 डिवाइड बाय, नीचे क्या होगा? तो नीचे क्या होगा देखिए, नीचे 8 दूनी 16 यहां भी है, 8 दूनी का 16 यहां भी कट गया, यहां बचा 4 एकम 4 और 2 एकम 2, 4 और 2 कितना होता? 6, तो यहां लिख दिए हम 6, है ना? अब इसको काटिए तो 2 दूनी का 4 और 2 तिया का 6, 2 दूनी का 4 2 तिया का 6। तो क्या हमको बोला था बाबू निकालने के लिए कि आप उसका प्रोबेबिलिटी निकालिए कि जो बेग 1 से होना चाहिए, अब बेग 1 से भी होना चाहिए तो ललका कलर के बॉलबा होना चाहिए, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या निकल गया? 2/3। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? कोई दिक्कत नहीं है। और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि बाइस थ्योरम से आपका एक नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही एग्जाम में, समझ में आया? तो ये कंसेप्ट है आपका पूरा इजीली, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आप आराम से पहले जो चीज सिलेक्ट करना रहता है उसको पहले इवेंट मानिए और जिस चीज के बारे में जिक्र किया हुआ, जैसे यहाँ रेड कलर निकल रहा है तो उसको को अलग से इवेंट मानिए, उसके बाद क्या निकाल रहे बोला उसको पहले डिफाइन कर लीजिए, उसके बाद तो फॉर्मूला लगा के पुट पाट करके आंसर ला देना है। समझ में आया? चलिए समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ड्रॉ ग्राफ स्केच ऑफ द रीजन XY such that y square less than equal to 6ax and x square plus का y square is equal to less than equal to 16a square। पहले हमको स्केच करना, उसके बाद आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन। स्केच करते पहले, क्या है स्केच करना? y square is equal to 6ax, y square is equal to 6ax। दूसरका में क्या है बच्चा लोग? तो दूसरका में यही लिख देते हैं ना, दूसरका में है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16a स्क्वायर, है ना? अब देखो बाबू ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर कितना है? 6x, तो प्लस का 6ax और माइनस का 16a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? 0, है ना? अब देखिए ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, ये आपको 6x को क्या ले सकते हैं? 8ax और माइनस का 2ax माइनस का 16a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत यहां तक? 8 दूनी का 16, 8 में 2 गया तो 6, यहां से x कॉमन लेंगे बाबू लोग तो क्या मिलेगा? x प्लस का 8a, है ना? उसी तरह से यहां से माइनस का 2a कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा? तो x प्लस का 8a 8 दूनी का 16a स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 0। यहां देखिए, यहां अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा? तो x का वैल्यू निकलेगा यहां माइनस का 2a, मतलब 2a निकलेगा और एक x का वैल्यू क्या निकलेगा? 2a और एक x का वैल्यू क्या निकलेगा? माइनस का 8a, है ना? x इज इक्वल टू माइनस का 8a निकलेगा और x इज इक्वल टू 2a निकलेगा, ये निकाल लिए। अब क्या करना? आप ग्राफ बनाते हैं। यहां पहले ग्राफ है बोल रहा स्केच करने के लिए, बनाइए ग्राफ। ये आपका ग्राफ रह गया, आप देखिए अब ग्राफ बनाए। अब देखिए ये जो है बाबू, ये एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू 16a स्क्वायर, ये इक्वेशन है किसका? सर्कल का। अच्छा सर्कल का इक्वेशन है तो इसमें सेंटर में कितना है? 0, तो सेंटर मेरा बनेगा 0 0, है ना? और रेडियस कितना बाबू? तो 4a का होल स्क्वायर करेंगे तो होगा 16a स्क्वायर, तो रेडियस जो है सो 4a है, तो यहां मान लेते हैं यहां 4 है आपका, यहाँ 4 है और ये आपको नीचे कर देते हैं, ये आपका यहाँ 4 है और यहाँ 4 है, मतलब ये जो है सब कुछ ऐसा बन गया,
है ना, कुछ ऐसा बन गया। कोई दिक्कत यहां तक? ये जो है सो मेरा सेंटरवा 0 0 है और रेडियसवा क्या है, तो रेडियसवा है 4 है ना, रेडियस मेरा 4 है। कोई दिक्कत यहां तक? और ये सर्कल का इक्वेशन दिया है, क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16a² है ना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दूसरा का जो है बाबू, दूसरा का क्या चाहिए, तो दूसरा का मेरा, दूसरा का कलर बस कर देते हैं क्या, चलिए दूसरा कलर से कर देते हैं। दूसरा का मेरा क्या है, दूसरा का नहीं तो ये पे कलर से करते हैं, दिक्कत हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा का कलर, उसको पेंट करेंगे दूसरा कलर से। दूसरा का क्या चाहिए, तो दूसरा का है मेरा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6x। अब ये क्या है मेरा, तो ये मेरा क्या बताइए, तो ये मेरा है क्या चीज, पहले सबसे पहले ये देखिए x बराबर 2 है, तो यहां 2a कहीं मान लेते हैं ना, x बराबर 2 है तो x बराबर 2a यहां पहले मान लेते हैं, x बराबर 2a यहां मान लेते हैं ना, इस पॉइंट पर 2a मान लेते हैं। अब बनाते हैं, अब क्या दिया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 6x। अब ये मेरा क्या बाबू, पाराबोला, तो पाराबोला बनेगा, कैसे बनेगा बताइए इसको, y स्क्वायर इक्वल टू 6x ऐसे बनेगा, ये आपका y स्क्वायर इस पर चला दिए है ना, ये मेरा बन गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 6ax है ना, एकदम है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। अब देखिए हमको रीजनवा कौन सा फाइंड करने के लिए बोला, इतना पहले स्केच करने के लिए बोला, कर दिए। उसके बाद क्या बोला कि आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन स्केच्ड यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। जो स्केच किए हैं आप लोग, उसका जो एरिया है बाबू, ये वाला एरिया, उसका एरिया वो बोल रहा है हमको फाइंड करने के लिए बच्चा लोग, ये बोला एरिया जो है सो हमको फाइंड करने के लिए बोल रहा है। अब बताओ, इजी तो नहीं है लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि एरिया नहीं फाइंड किया जा सकता है कि नहीं। देखो बाबू, ये एरिया हमको फाइंड करने के लिए बोला है, ये आपका 2a है, घबराइएगा नहीं, 2a है ये, है ना, आपका 2a है। इसको कलर चेंज कर देते हैं, इसको कलर देते हैं सफेद वाला कर। ये आपका कौन सा पॉइंट है बाबू, तो ये है आपका 2a है ना। चलिए अब इसका एरिया हमको निकालना है, निकालते फटाफट, कैसे निकालेंगे सो देखिए, यही लिखते हैं, एरिया निकालना है इज इक्वल टू। अब देखो बच्चों लोग क्या करते हैं हम, ये तो आपका 0 है, ये आपका 0 है, तो हम क्या करते हैं कि लिमिटवा जो है सो 0 से 2 ले लेते हैं, 2a, 0 से 2a लिमिटवा ले लिए। अब बता 0 से 2a लिमिटवा लिए तो कर्वो यहां कौन बन रहा है, ये वाला बन रहा है बाबू लोग, ये यही बन रहा है, यही बन रहा है, देखिएगा यही कर्व बन रहा है मेरा। और ये कर्वों के इक्वेशन में क्या चाहिए, y स्क्वायर इज इक्वल टू 6ax। वहां अगर y का वैल्यू निकालेंगे बाबू तो क्या होगा, √6ax है ना, ये आएगा dx। मतलब ये कर्व जो है, ये कर्व यहां से यहां तक और यहां से यहां तक का एरिया जो है सो मेरा निकल जाएगा, है ना, यहां से यहां तक का एरिया निकल जाएगा। लेकिन सोच रहा यहां जो है सो उतने वहां नीचे भी है, मतलब ये चीज और ये चीज सिमेट्रिकल है, इसका मतलब इसको हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कोई दिक्कत यहां तक, इसको हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों मल्टीप्लाई करना होगा पता चला ना, क्योंकि ये चीज और ये चीज सिमेट्रिकल है, तो एक निकालिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद करना है फिर हमको लिमिटवा जाना है, कहां से कहां तक, इसको का नीचे लिख देते हैं, फिर लिमिटवा कहां से कहां तक भेजना है, तो 2a से लेकर 4a भेजते हैं, है ना। अब देखिए 2a से लेकर 4a भेजे बाबू, 2a से 4a तो मेरा ये कर्व बना, है ना, ये कर्व बना, यही कर्व बना ना। अब ये कर्व किसका है, सर्कल का। अब सर्कल का बाबू तो बताओ यहां क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर, ये 16 को लिख देते हैं हम लोग 4a का होल स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर, x एक्स में ले रहे हैं स्मॉल स्ट्रिप्स, तो इसीलिए x के टर्म्स में लिखना होगा इसको हमको, माइनस का x स्क्वायर, 4a का होल स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर dx हो गया, है ना। अब देखिए यहां जो ये एरिया यहां से यहां तक आया, ये एरिया जो है सो यहां से यहीं तक आया, लेकिन इसका चीज बार नीचे एकदम सिमेट्रिकल है, ये एरिया तुमको पूरा नहीं निकालना है बाबू, तो ये चीज बार यहीं तक आया, तो नीचे वाला निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। समझ में आया। अब क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा फटाफट। करते हैं इसको सॉल्व, यहां लिख देते हैं, है ना, इसको हल्का सा यहां लिख देते हैं, एरिया बराबर अब कीजिए इसको सॉल्व, 2 हो गया, यहां क्या कांस्टेंट हुआ तो √6 से इसको बाहर कर देते हैं, √6 से इसका क्या होगा, x के पावर 1/2, तो x के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x के पावर 3/2 और इंटू में क्या हो जाएगा 2/3। लिमिटवा कहां से कहां तक गया, तो लिमिटवा गया है 0 से लेकर 2a तक, 0 से लेकर
2a तक, है ना, प्लस का 2 टाइम्स ऑफ, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा x/2, जो लिखा हुआ है सो लिखिए, लिखा हुआ क्या है 4a का होल स्क्वायर, 4a का होल स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर बाय 2, a स्क्वायर मतलब 4a का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 और इंटू में आपका साइन इनवर्स x/a और a की जगह पर क्या है 4 है, तो ये लिख दिया 4 है। लिमिटवा कहां से कहां तक गया, तो लिमिटवा गया है मेरा 2a से लेकर 4a तक, 2a से लेकर 4a तक, है ना, इधर कर देते हैं, 2a से लेकर कहां तक गया, तो 4a तक गया। अब कुछ करना बाबू, इंटीग्रेशन करके वैल्यू पुट कर देना है ना। देखिए यहां क्या होगा, ये हो गया आपका 2 दूनी का 4 √6a और डिवाइड बाय 3, यहां देखिए पुट करेंगे 2a का पावर 3/2 हो जाएगा, ये लिख दिए, प्लस का ये क्या हो गया, ये हो गया 2, लिमिटवा पुट कीजिए बाबू, यहां 4a पुट करेंगे तो 4a स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 0, प्लस का ये क्या हो गया 4 का स्क्वायर कितना, तो 16 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 8, ये हो गया 8a स्क्वायर और यहां 4a पुट करेंगे तो 4a/4a 1 बचेगा और साइन इनवर्स 1 क्या होता है π/2, तो ये लिख दिया हम इंटू में π/2 माइनस का, अब 2a पुट करेंगे, जब 2a पुट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या a, तो a लिख दिया यहां रूट अंडर, यहां क्या बचेगा, तो यहां बचेगा आपका ये हो जाएगा 16a स्क्वायर माइनस का 2 पुट कर रहे हैं बाबू 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और a का कितना होता है a स्क्वायर, है ना, और माइनस का फिर इसको पुट करेंगे यहां, तो ये हो जाएगा 8a स्क्वायर 16/2 8 होगा और a स्क्वायर का a स्क्वायर रहेगा, और यहां देखिए 2a पुट कर रहे हैं, तो यहां जब 2a पुट करेंगे बाबू तो क्या होगा साइन इनवर्स 2a से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 दूनी का 4 1/2 होगा, साइन इनवर्स 1/2 होगा और साइन में कितना एंगल का मान होता है 1/2 π/6 30 डिग्री का मान, है ना, तो यहां लिख देना है π/6। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद इसको आगे सॉल्व कीजिए फटाफट। अब देखिए ये हो गया, अब ये ससुरा अगर नीचे जो रहा स्क्वायर वो डिलीट हो जाएगा तो इसको सॉल्व करना आसान रहेगा, तो क्या कीजिए इसमें रूट चढ़ा दीजिए, रूट चढ़ाएंगे तो स्क्वायर होगा और रूट चढ़ाएंगे तो स्क्वायर होगा, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां क्या बचेगा, यहां बच जाएगा मैं √a के पावर 3 होगा। जब √a के पावर 3 करेंगे बाबू तो क्या होगा बताइए, यहां तो आपका क्या लिखा हुआ 4√6a और डिवाइड बाय 3, यहां क्या बन जाएगा, तो √a के पावर 3 करेंगे तो क्या होगा, तो 2√a हो जाएगा और ये भी a√a हो जाएगा, है ना, लिख दिए वो, प्लस का ये हो गया आपका 2, कीजिए इसको सॉल्व, 2 चौका 8, ये हो गया 4a स्क्वायर पाई, है ना, 2 चौका 8 4a स्क्वायर पाई माइनस का, यहां देखिए ये 16 में 4 जगह कितना बचेगा 12a स्क्वायर बाहर निकाल दीजिए तो ये बन गया बाहर a स्क्वायर, है ना। अब 16 में 4 जगह तो 12 बचेगा, अब 12 को भी निकालेंगे तो 4 तिया का 12, तो 4 तिया का 12 मतलब माइनस जो है बाहर 2 निकल जाएगा और रूटवा के अंदर 3 चल जाएगा, तब ना ये 2 अंदर घुसेगा तो 2 का स्क्वायर 4 तिया 12 हो जाएगा। यहां करेंगे बाबू तो ये क्या हो जाएगा, तो 2 चौका 8 और 2 तिया का 6, ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 चौका 8 मतलब माइनस का 4a स्क्वायर पाई डिवाइड बाय 3 होगा, है ना, माइनस का 4a स्क्वायर पाई डिवाइड बाय 3। यहां तक को दुख तकलीफ एकदम नहीं होना चाहिए, है ना। देखिए बड़ा क्वेश्चन जब भी रहता है ना क्वेश्चन में दिया हुआ तो याद रखिए कि वो आपसे ये जानना नहीं चाहता कि आप कितना ज्ञानी है, सो बना पाते कि नहीं बड़का, सो वो देखना चाहता है कि आपका स्टेप वाइज कितना बढ़िया बनाते हैं, कितना करेक्ट बना रहे हैं, वो चीज देखना चाहता है। अब ये क्वेश्चन देखिए इंटीग्रेशन आप लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो किए होंगे, वह सब ना आगे प्रोसीड कर दिया है, सिर्फ इसको अभी हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड बन रहा है, यही तो देखना चाहता है बड़का वाला क्वेश्चन हुआ मैं, कीजिए इसको सॉल्व। ये देखिए ये हो गया आपका 4 दूनी का 8 और यहां √6 लिखा है तो √3 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो यहां से √2 बाहर होगा, यहां से √2 बाहर हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 4 दूनी का 8 और 8 दूनी का 16 हो गया, है ना। यहां देखिए यहां √3 बचा तो यहां √3 लिख दिए, यहां
यहाँ क्या a है और रूट है और यहाँ रूट है, तो a स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ a स्क्वायर कर दिए और डिवाइड में आपका क्या डाल दिए 3। यहाँ करते हैं इसको सॉल्व, ये हो गया आपका 2। इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ देखिए 4a स्क्वायर पाई और यहाँ 4a स्क्वायर पाई बाय 3 है, एलसीएम लेंगे तो 3 होगा और 3 चौके 12, 12 में 4 जगह कितना बचेगा, तो 12 में 4 जगह तो बचेगा 8a स्क्वायर पाई और डिवाइड बाय 3, है ना। और ये हो जाएगा माइनस का 2a स्क्वायर रूट 3। कोई दिक्कत यहां तक? आसान था अभी तक, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया आपका 16 रूट 3 a स्क्वायर डिवाइड बाय 3 और ये हो गया आपका प्लस 8 दूनी का 16 a स्क्वायर पाई डिवाइड बाय 3 और ये हो जाएगा माइनस का 2 दूनी का 4 a स्क्वायर पाई a स्क्वायर रूट 3, a स्क्वायर रूट 3, है ना। अब देखिए इसको सॉल्व होगा बाबू, यहाँ पे रूट a स्क्वायर रूट 3 और यहाँ भी a स्क्वायर रूट 3 है। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो बताइए 3 चौके 12, 16 में 12 जगह कितना बचेगा, तो 16 में 12 जगह तो 4 बचेगा, तो ये हो गया 4 रूट 3 a स्क्वायर डिवाइड बाय 3 और ये हो जाएगा प्लस का 16 a स्क्वायर पाई और डिवाइड बाय 3। कॉमन कुछ आ रहा है तो 4a स्क्वायर बाय 3 कॉमन आ रहा है, ले लीजिए कॉमन, 4a स्क्वायर बाय 3 कॉमन आ रहा है, तो यहां क्या बचेगा बाबू, तो 4a स्क्वायर 3 कॉमन कर ले तो यहां बचेगा रूट 3, है ना, रूट 3 बचेगा। 4a स्क्वायर बाय 3 कॉमन करें तो रूट 3 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा प्लस का, यहाँ 4 बचेगा तो 4 लिख दिए, a स्क्वायर बाय 3, 4a स्क्वायर बाय 3 कॉमन लिया और यहाँ पाई बचेगा तो यहाँ लिख दिया 4 पाई। अब बताइए यही मेरा क्या गया, स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स। समझ में आया? कितना आसान, तो सो देखिए हल्का कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन बनता बाबू, बाद बाकी आपका इसका जो स्टेप वाइज करते हैं ना ये इजी रहता है, सिर्फ उसमें ध्यान रखना पड़ता है कि कोई चीज छूटा कि नहीं छूटा, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन में आसान था क्वेश्चन, है ना। एक फिगर वगर बन गया, उसके बाद तो इसको सॉल्यूशन इंटीग्रेशन करना था और वैल्यू पुट करना था, डेफिनेट इंटीग्रल था, है ना। सिर्फ बस इसका फिगर बन जा, उसके बाद जो आप कैलकुलेशन कर रहे हैं वो बढ़िया तरीके से कर पा रहे कि नहीं, ये देखना चाहता है एग्जामिनर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। चलिए जब इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए तो मूव करते हैं अगला क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है इसको सॉल्व करना है। अब ये किसका ये कौन सा क्वेश्चन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, करते हैं सॉल्व इसको। ये हो गया पहला y लिख दिया प्लस का, इसको पहले डिफरेंशिएट करते हैं, तो एक्स वाई लिखा हुआ है मतलब इसको u इंटू बी में बनेगा, तो पहले x को बाहर करते हैं, x को बाहर के y को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा dy बाय dx कर दिए प्लस का, है ना, प्लस का y को बाहर किया और x को dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 होगा, तो ये 1 हो गया इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, तो ये हो गया आपका x इंटू में साइन x प्लस का लॉग x, है ना, साइन x प्लस का लॉग x। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है, अब देखो करना है ये बाबू, ये तो आपका हो गया x, तो x लिख दिए हैं x dy बाय dx, x dy बाय dx प्लस का y और y हो गया 2y, तो 2y लिख दिए इज इक्वल टू, ये हो गया आपका x इंटू में हो गया साइन x और प्लस का log x, है ना। अब देखिए अब इसको हम लोग बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, अगर यहां x हट जाता तो इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसमें निकालना रहता वो सॉल्यूशन से बन जाएगा। तो x हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों साइड जो है सो हम लोग x से डिवाइड कर देते हैं। जब दोनों साइड x से डिवाइड करेंगे बाबू तो देखना ये x डिलीट हो जाएगा और ये x डिलीट हो जाएगा, दोनों साइड x से डिवाइड कर रहे हैं तो ये x डिलीट हो जाएगा और यहां आपका क्या हो जाएगा x, है ना, यहाँ x हो जाएगा। अब बता बाबू ये चीज जो है 2/x, दूसरा पैनल से कर देते हैं, 2/x जो है बाबू ये 2/x और ये जो बन गया साइन x प्लस का log x, ये क्या बन गया 2/x, तो ये बन गया मेरा p, है ना, और ये जो आपका साइन x प्लस का log x है ये क्या बन गया q, है ना। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है इसमें, तो निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, है ना, इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p कितना है 2/x, तो यहां लिख दिया 2/x dx और 2/x इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा बाबू e टू द पावर 2 और हो जाएगा log x,
है ना। अब देखिए ये 2 को हटा के बाबू, ये 2 को हटा के इसका चुंदिया पर चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हटा के 2 इसका चुंदिया पर चढ़ा दिए, इससे क्या फायदा हुआ, तो ये जो ई लॉग ई है ये बन गया 1, ई लॉग ई है, सो बन गया 1, यहां बचा क्या चाहिए एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया एक्स स्क्वायर। अब निकाल नहीं सकते हैं इजिली, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना निकाले हैं एक्स स्क्वायर लिखिए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिख दिए इंटू में आपका क्यू कितना है, तो साइन एक्स प्लस का लॉग एक्स, यहां लिख दिए साइन एक्स प्लस का लॉग एक्स और प्लस का सी हो गया, ये आपका dx और प्लस का c हो गया, है ना। अब देखिए इसको कीजिए सॉल्व बाबू, इसको इंटीग्रेशन करना है, कुछ नहीं करना भी हो गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये बन गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, साइन एक्स अलग अलग करके सॉल्व कर देते हैं, साइन एक्स dx, फिर प्लस का एक्स स्क्वायर लॉग एक्स dx और प्लस का c, है ना। इसको मान लेते हैं हम लोग i1, है ना, और इसको हम लोग मान लेते हैं i2, क्या मान लेते हैं i2, बस अब अलग अलग सॉल्व कर दीजिए बाबू। i1 को पहले सॉल्व करते हैं, तो i1 क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर साइन dx, से नहीं लिखा हुआ है, यहां लिख देते हैं एक्स स्क्वायर साइन एक्स dx। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइलेट के फॉर्म में, तो आइलेट आई से क्या होता है इनवर्स, एल से लोगरिथम, टी से आपका आइलेट, ए होता है आई एल ए होता है, ए से अलजेब्रा, तो एक्स स्क्वायर बाहर कीजिए पहले आप, है ना। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का कॉस एक्स, माइनस यहां दे दिए और ये हो गया आपका कॉस एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, तो यहां लिख दिए 2x और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस का कॉस एक्स dx। कोई दिक्कत यहां तक एकदम नहीं होना चाहिए, फटाफट कीजिए इसको, ये हो गया मेरा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हो गया कॉस एक्स, तो कॉस एक्स लिख दिए, फिर बचा प्लस का, अब ये भी क्या होता है आइलेट के फॉर्म में बनेगा, आइलेट के फॉर्म में 2x आपका बाहर हो जाएगा, तो 2x बाहर कर दिए, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, तो यहां लिख दिए sin x, है ना, sin x माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2, तो 2 लिख दिए, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, तो यहां लिख दिए sin x dx, है ना। कोई दिक्कत यहां तक। आप बताइए यहां देखिए ये तो आपका सेम रहेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, माइनस का एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस का 2x साइन एक्स और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का कॉस एक्स, तो ये हो गया प्लस का 2 cos x प्लस का c, है ना, प्लस का c। कोई दिक्कत यहां तक, पूरा इजी था, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब i1 सॉल्व किए हैं तो उसी तरह अब i2 सॉल्व करना है बचवा लोग। i2 कुछ दिया है तो i2 दिया है मेरा एक्स स्क्वायर log x और इंटू में आपका dx है, ये भी आइलेट फॉर्म में बनेगा, log x i l लोगरिथम पहले आता है, इसको बाहर कर देंगे तो log x का log x हो गया और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया x के पावर 3/3 माइनस का log x का इंटीग्रेशन हो गया डिफरेंशिएशन 1/x और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया x के पावर 3/3, है ना, dx। ये देखिए x से इसका पावर 3 कट जाएगा तो यहां क्या बचेगा पावर 2, है ना, पावर 2 लिखें बाबू, पेन में चेंज कर देते हैं, ये पावर 3 कटेगा तो क्या बचेगा, तो पावर 2 बचेगा, तो पावर 2 कर दिए, पावर 2, है ना। उसके बाद आगे इसको सॉल्व कर दीजिए, ये क्या हो गया आपका, तो i2 निकल गया मेरा क्या चीज, ये हो गया आपका x के पावर 3/3 log x माइनस का ये हो गया आपका x के पावर 2/3, है ना, तो x के पावर 3/3 मतलब x के पावर 3 और बटा 3 होगा और 3 नीचे पहले से तो 9 और प्लस का c होगा, है ना। अब देखो बाबू हम लोग क्या माने हैं, मैंने इक्वेशन में ये लिखा हुआ है तो क्या करना है, अब हम लोग करेंगे हिंस या वैसा ही लिख दीजिए y या फ्रॉम इक्वेशन 1 डाल दीजिए, कुछ लिख दीजिए, खाली हल्का समझना चाहिए, है ना, इसको नहीं होता तो आप फ्रॉम इक्वेशन 1 डाल दीजिए, इक्वेशन 1,
है ना। अब यहां लिख दीजिए हल्का सा क्या चीज कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है वाई एक्स स्क्वायर जो है आपका i1 और प्लस का i2 है। i1 कितना निकाला है, तो i1 निकला है माइनस का एक्स स्क्वायर साइन एक्स, माइनस का एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, फिर क्या है प्लस का 2x साइन एक्स, 2x साइन एक्स, फिर क्या है तो फिर प्लस का 2 cos x, और यहां क्या निकला प्लस का x के पावर 3 बटा 3 log x, फिर क्या है माइनस x के पावर 3 बटा 9 और प्लस का c, है ना। और यही मेरा निकल गया क्या चीज, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आसान है था। अब देखिए आप बोलिए कि इसमें क्या दिक्कत था, तो इसमें सिर्फ दिक्कत है बाबू कि ये जो टर्मुआ दिया है ना, ये आपको सोच नहीं दिया रहता। ये एग्जामिनर होशियार है, एग्जाम जानता है एग्जामिनर कि सोच दिया रहेगा तो स्टूडेंट लोग तुरंत पकड़ लेगा कि अगरा से बनेगा किससे। अब देखो अगरा से इसको जो है ना बढ़िया फॉर्मेट में पहले बनाना पड़ता है। अब ये फॉर्मेट बनाने के बाद ना पता चला कि इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे और उससे सॉल्व हो जाएगा इजीली, समझ में आया। तो ये जो ट्रेडियल लिनियर दिया रहेगा इसको आपको सोच करके इस तरह बनाना पड़ेगा बढ़िया फॉर्मेट में, होमोजेनियस से बनेगा या वेरिएबल सेपरेशन से, है ना। तो वो फॉर्मेट में पहले बनाना पड़ेगा, वो फॉर्मेट में बन जाएगा, उसके बाद फिर आप लोग सॉल्यूशन तो इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। अब ये फॉर्मेट बनाना आप लोग को सीखना होगा। सीखना क्या मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा ना, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर आप फॉर्मेट उसको खुद लिख के रटना नहीं पड़ता है फॉर्मेट को, आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा जितना मैक्सिमम क्वेश्चन आपको खुद पता चलेगा कि फॉर्मेट कैसे सेट करना रहता है। समझ में आ गया। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस गिवन बाय, ये दिया हुआ है। अब दो लाइन दिया है, सब दोनों के बीच में हमको क्या निकालना बोल रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यहां देखिएगा हल्का सा यार छूट गया है, वो हल्का सा मेंशन कर लीजिए, सभी में कैप 1 ही डाले बाबू, ये आपका कैप होगा, है ना, ये कैप होगा। और याद रखिएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है ना हर एग्जाम में आता है बाबू, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसको छोड़ के जाना ही नहीं एकदम। इसको फार्मूला सिर्फ याद करना है इसमें, अब फार्मूला याद रहेगा ना तो बस खाली पुट कर देना है फार्मूला में, समझ में आया। ये आपका कैप रहेगा, है ना। चलिए आप देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में सबसे पहले ये चीज जो लिखा रहा था बाबू, उसको मानते हैं हम लोग लेट। देखिए मानते किसको लेट A1 मानते हैं बाबू फर्स्ट वाला के, है ना। A1 जो है सब फर्स्ट वाले को मानते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ R, ऐसा कहिए, या पोजीशन वेक्टर ऑफ A1 इसको मानते हैं। A1 इसको मानेंगे तो ये क्या लिखा हुआ I कैप प्लस का 2J कैप प्लस का 2J कैप और प्लस का 3K कैप, है ना, 3K कैप। फिर इसको B1 मानते हैं, किसको B1 मानते हैं बाबू, तो B1 मानते हैं लैम्डा के बाद यहां कुछ लिखा हुआ है, इसको B1 मानते हैं। ये क्या है I कैप माइनस का 3J कैप और ये प्लस का 2K कैप, है ना। फिर यहां A2 मानते हैं, A2 कहां से लेंगे, यहां से 4 5 और 6 है, तो 4I कैप प्लस का 5J कैप और प्लस का 6K कैप, है ना। और फिर देखो यहां B2 मानते हैं इसको, तो ये हो गया आपका B2 इज इक्वल टू क्या हो गया 2I कैप प्लस का 3J कैप और प्लस का K कैप, है ना। अब देखिए यहां मान लिए A1 A2 B2 B1 सब मान लिए, है ना। अब आपको फार्मूला पता होना चाहिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, क्या फार्मूला होता है, तो यहां लिखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है बच्चा लोग A2 माइनस का A1 डॉट B1 क्रॉस का B2, है ना, क्रॉस का B2 और डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस का B2 और ये निकाल रहे हैं डिस्टेंस, तो ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए इसको हम डाल देते हैं मोड में कि नेगेटिव भी रहा तो आप पॉजिटिव कर दीजिए वगैरह, है ना। अब देखिए बाबू आप कहिएगा कि कैसे आप A1 A2 B1 B2 मान लिए, तो देखिए ये फॉर्मेट सभी में चलता है। अब हमेशा आपको 2 R दिया रहेगा, अब दोनों R के फॉर्मेट भी इसी तरह रहेगा, नहीं भी रहेगा तो आपको बनाना होगा इसी तरह फॉर्मेट में। अब ये फॉर्मेट में बनाने के बाद हमेशा फर्स्ट वाला A1 हो गया और ये आपका B1 हो गया, ये आपका B2 हो गया और ये आपका B2 हो गया। फॉर्मूला ये याद रहा, आप कुछ नहीं करना, पुट कर दीजिए फॉर्मूला, आंसर 10 का निकल जाएगा। निकालते सबसे पहले क्या है A2 A1,
तो पहले A2 माइनस का A1 निकालते हैं। A2 माइनस का A1 निकालेंगे तो क्या होगा, A2 माइनस A1 4 में गया तो 3, तो 3 I कैप प्लस का, 5 में 2 गया तो 3 J कैप प्लस का, और 6 में 3 गया तो 3 K कैप, है ना। और फिर क्या निकालते हैं, B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 निकालिए फटाफट, B1 क्रॉस B2, ये हो गया आपका I कैप, J कैप, K कैप। B1 का क्या क्या है नंबर देखिए, कोफिशिएंट, I कैप का क्या है 1 माइनस का 3 2, तो यहां लिखिए 1 माइनस का 3 और 2, है ना, 1 माइनस का 3 2, ये क्या है, तो ये मेरा 2 3 और 1, 2 3 और 1, 2 3 और 1। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कीजिए इसको सॉल्व, ये हो गया I कैप, ये कॉलम और ये रो डिलीट करेंगे तो माइनस का 3, देखिएगा बाबू, माइनस का 3 और माइनस का 3 दूनी का 6, तो माइनस का 9 हो गया, है ना, माइनस का J कैप, ये कॉलम और ये रो डिलीट करेंगे तो 1 और माइनस का 4, तो माइनस का 3, तो ये हो गया माइनस का 3, प्लस का K कैप, ये कॉलम और ये रो डिलीट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3 और 3 दूनी का 6, मतलब 3 और प्लस का 6, तो 3 और प्लस का 6 क्या हो जाएगा 9, तो ये हो गया आपका 9। इसको देखिए, इसमें क्या करिए, 3 3 सभी मिल रहा है बाबू, तो 3 उठा के कॉमन कर लीजिए। 3 जब कॉमन कर लेंगे तो यहां क्या बनेगा, तो यहां बनेगा मेरा माइनस का 3 I कैप, है ना, तब बनेगा 3 3 का 9, यहां क्या बनेगा, तो यहां बनेगा प्लस का J कैप, ये जगह प्लस का 3 J कैप, 3 तो बाहर ले लिए और यहां 3 ले लिया बाहर, तो ये बनेगा 3 का K कैप, 3 3 का 9, है ना। उसके बाद ये भी निकाल लिए B1 क्रॉस B2, इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता है, निकालिए B1 क्रॉस का B2 का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, या मॉडुलस जिसको बोलते हैं। ये हो गया आपका 3 का 3 लिखा है रूट अंडर, I का कोफिशिएंट क्या माइनस का 3, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 9, J का कोफिशिएंट क्या 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 है, प्लस K का कोफिशिएंट क्या 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, है ना। और देखिए हमेशा याद रखिएगा, अगर यहाँ कुछ कॉमन है तो उसको ले लीजिए, अगर मान लीजिए अगर नहीं लेते आप तो यहाँ देखिए माइनस का 9, यहाँ प्लस का 3 और प्लस का 9 तो उसका स्क्वायर करना पड़ता, हल्का लंबा बनता, जैसे 3 हम कॉमन कर लिए, है ना। तो ये क्या बन गया 3, और ये हो गया 9 और 9 18 और 1 19, तो 3 रूट 19 हो गया, है ना। अब देखिए बाबू ये भी निकल गया, ये भी निकल गया और ये भी निकल गया। अब अगर में वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करल तो आता होगा, वैल्यू पुट कर देंगे, शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू, यहां क्या है A2 माइनस A1 और डॉट B1 क्रॉस B2, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, इसका और इसका करेंगे बाबू, डॉट प्रोडक्ट करते हैं। यहां देखिए क्या लिखा 3 और यहां क्या है, तो यहां है माइनस का 9, है ना, 3 यहां माइनस का 9 है, तो जगह माइनस का 27, तो माइनस का 27 कर दिए। यहां देखिए 3 है और यहां आपका प्लस का 3 है बाबू, यहां 3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 3 का 9, यहां आपका 3 है और यहां क्या 3 3 का 9, तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 9 3 का 27। नीचे इसका मैग्नीट्यूड क्या निकाला है, तो निकाला है 3 रूट 19, तो 3 रूट 19 हो गया। ये माइनस का 27 और प्लस का 27 कट गया और ये हो कट गया बाबू 3 3 का 9, तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख दे रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं होगा। यहाँ 9/3 रूट 19 लिखा रहता है, तो कट ये जाएगा बाबू 3 और 3 से, तो 3 से कटेगा बाबू, 3 3 का 9 होता है, तो मेरा आंसर मिला जुला के क्या हो जाएगा 3 डिवाइड बाय रूट अंडर 19, यही होगा 3 3 का 9, तो 3/√19 मेरा क्या गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये हमेशा हर क्वेश्चन में मतलब हर एग्जाम में पूछ ले जाता है बाबू, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको फॉर्मूला और कैसे कैसे लिखाता है वो चीज आपको एकदम पता रहना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए, एकदम समझ में आया। कोई दिक्कत हो इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं हो, चाहे फार्मूला लिखिए हैं, अब फार्मूला के अकॉर्डिंग बस ये फार्मूला याद रहेगा, फार्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व कर दिए, आगे तुरंत आंसर। समझ में आई लो, एकदम समझ में आई लो। तो चलिए मूव करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट अ पेयर ऑफ डाइस बी थ्रोन एंड रैंडम वेरिएबल x बी द सम ऑफ द नंबर्स दैट अपीयर ऑन द 2 डाइस, फाइंड द मीन और एक्सपेक्टेशन ऑफ x। अब देखिए 2 डाइस को थ्रो किया जाता है, कितना डाई को थ्रो किया जाता है 2 डाई को, तो टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा, the total sample space, the total sample space is equal to, तो टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा, एक डाइस को 2 बार थ्रो किया जाता है ना, दैट अपीयर ऑन द 2 डाइस, 2 डाइस को थ्रो किया जाता है, तो 6 के पावर 2 लिखा ना बाबू। लेट अ पेयर ऑफ डाइस,
कैन बी थ्रो, मतलब एक डाइस के पेयर को थ्रो किया जाता है, मतलब 2 डाइस को 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, यहां लिख दिया आपका 36, टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा 36। एक्स कुछ दिया बाबू, तो एक्स दिया है मेरा, लिख देते हैं यहां भी एक्स बी द इवेंट, एक्स क्या दिया हुआ, तो एक्स इवेंट दिया हुआ, वो दिखा रहा समेशन ऑफ द नंबर, जो डाइवो फेंकेंगे ना बाबू, तो जो नंबर आएगा उसको समेशन को दिखा रहा है, क्या लिखा है एक्स बी द इवेंट, एक्स बी द इवेंट ऑफ summation of the number of sum of the numbers on the 2 dice, यहां लिख दीजिए on 2 dice। तो 2 डाइवो फेंकेंगे बाबू, तो 2 डाइस फेंकेंगे तो फेंकने के बाद कोई ना कोई नंबर आएगा, उसी नंबर का समेशन को दिखाता। अब बता बाबू एक्स में क्या क्या आ सकता है, तो बाबू मिनिमम जो है ना दोनों डाइवो में एक एक आ सकता है, उससे तो कम आ नहीं सकता। अब दोनों के जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, तो मिनिमम आपका 2 आ सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक आपका 12 के आगे तो आ नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम जो है सो 6 आ सकता है और मिनिमम जो है सो 1 आ सकता है। अब निकालते हैं, क्या निकालते हैं, तो हम लोग निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, मतलब नंबर 2 समेशन दोनों को जोड़े तो 2 आवे, तो इसकी क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, तो बाबू 2 क्या क्या आप इवेंट लिखते हैं, क्या क्या हो सकता है, तो 2 कब कब होगा, जब दोनों डाइवो में 1 1 हो, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है क्या, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब एक ही पॉसिबिलिटी है, कितना में से 36वां में से, तो 1/36 निकल गया। ये किसकी प्रोबेबिलिटी निकाला कि समेशन जो है सो 2 आए, 2 डाइसवा के थ्रो करेंगे तो दोनों के अगर जोड़ेंगे तो 2 आवे, उसका प्रोबेबिलिटी निकाले, कितना निकला 1/36, खाली 1 और 1 ही आ सकता है। अच्छा जी, उसी तरह यहाँ पी एक्स बराबर 3 है, जब समेशन 3 आवे तो क्या प्रोबेबिलिटी निकलेगा बाबू, तो समेशन 3 आएगा तो इसका इवेंटवा क्या क्या लिखाएगा, तो हो सकता है 1 2 रहे, समेशन देखिए 3 आ रहा है, हो सकता है 2 और 1 रहे, 3 आ रहा, उसके अलावा कोई रहेगा क्या, कोई नहीं रहेगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी निकलेगा 2/36, है ना। फिर उसी तरह फटाफट करना है आपको, कहां तक 12 तक, P3 निकला, P x इज इक्वल टू 4 पे करना होगा, तो 4 पे करना होगा तो क्या होगा, 4 पे क्या क्या हो सकता है, तो 1 और 3 हो सकता है, 4 हो गया, फिर 2 और 2 हो सकता है, ये भी 4 हो गया, फिर आपका 3 और 1 हो सकता है, ये भी 4 हो गया, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये हो गया 3/36, है ना। फिर उसी तरह समेशन जब 5 आ जाए तो क्या क्या उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, समेशन आपका 5 आ जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इवेंटो लिखते पहले क्या क्या हो सकता है, तो 1 और 4 आ सकता है, 2 और 3 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, फिर हो सकता है आपका 3 और 2 हो सकता है, फिर आपका हो सकता है 4 और 1 हो सकता है ना। और ये टोटल कितना है 1 2 3 4, तो 4/36 हो गया, 4/36, है ना। उसी तरह आपको करना है किसमें, 5 तक गए हैं, 6 कीजिए, px बराबर 6, px बराबर 6 करेंगे तो क्या क्या हो सकता है, तो 1 और 5 6 होता है ना, उसके बाद 2 और 4 6 होता है, 2 4 6, देखिए लंबा बनता है लेकिन ये इजीली रहता है, इजी ही रहता है, समझ में आया, हल्का सा देता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पूरा इजी है बन रहा है, लेकिन हल्का सा लेंदी, मतलब लंबा बनाना पड़ रहा है, समय लगेगा, कंज्यूम कर रहा है समय, समझे, बट ऐसा है नहीं कि पूरा लेंदी है। 1 5 6 हो गया, 2 4 6 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, फिर 4 और 2 6 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, और फिर 5 और 1 6 हो गया, है ना, 5 और 1 6 हो गया, तो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5/36, 5/36, ये क्या निकला जब समेशन 6 हो तब। इसी तरह समेशन जब 7 होगा तो क्या होगा, तो समेशन 7 जब होगा तो क्या क्या होगा, पॉसिबिलिटी 1 और 6 7 होता है, फिर आपका 2 और 5 भी 7 होता है, फिर आपका 3 और 4 भी 7 होता है ना, 3 4, फिर हो गया आपका 4 3, फिर आपका 5 2 और फिर आपका 6 और 1, है ना, ये टोटल पॉसिबिलिटी है, 1 6 2 5 3 4 4 3 और 5 2 6 1, तो कितना 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 और 2 6, तो ये हो गया 6/36, है ना, 6/36। 7 आने के जब समेशन 7 आएगा, तो जब 8 आएगा तो क्या होगा बाबू लोग, तो होगा आपका इवेंटवा क्या क्या लिखाएगा, 2 और 6 8 हो गया, 3 और 5 आपका 8 हो गया, 3 और 5 आपका 8 हो गया, 4 और 4 आपका 8 हो गया, 2 6 8 हो गया, 3 5 8 हो गया, 4 4 8 हो गया, 5 और 3 8 हो गया,
फिर आपका 6 और 2 8 हो गया, उसके आगे नहीं जाएगा। तो ये टोटल कितना है बाबू नंबर हुआ 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5/36, 5/36 इसकी प्रोबेबिलिटी है। 1 2 3 4 5 है ना। चलिए जी, जब समेसन 8 आया तो मान लीजिए समेसन ऑफ 9 आएगा तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी उसकी, तो समेसन ऑफ 9 आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगा, समेसन फटाफट कीजिए, हो गया आपका 2 नहीं 3, 3 और 6 9 होगा, 3 और 6 9 हो गया आपका, और आपका फिर 4 और 5 9 हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा 5 और 4 9 हो जाएगा, और फिर आपका 6 और 3 9 हो जाएगा, है ना। तो ये बन गया 4/36, ये हो गया 4/36। फिर आपका क्या है px बराबर 10, जब समेसन 10 होगा तो क्या होगा, हाँ तो क्या होगा, तो 10 का कब बनेगा बाबू लोग, तो बनेगा आपका 4, हाँ 4 और 6 10 हो गया, और आपका 5 और 5 10 हो गया, और फिर आपका 6 और 4 10 हो गया, 6 4 10 हो गया। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या निकल गया 3/36, 10 हो गया। हमको कहां तक जाना है 12 तक, तो 10 हो गया आपका, फिर 11, तो px इज इक्वल टू 11 में क्या क्या बनेगा, तो ये बनेगा आपका 5 और 6 11, और 6 और 5 11, इसके अलावा कोई प्रोबेबिलिटी बनेगा क्या, कोई इवेंट नहीं आएगा, मतलब ये हो गया 2/36। और उसी तरह 12 में निकालेंगे बाबू लोग, तो px इज इक्वल टू 12 क्या होगा, तो px इज इक्वल टू 12 होगा मेरा 6 और 6 भी आ सकता है, इसके अलावा कोई आएगा क्या, एकदम नहीं आएगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या निकल गया 12 आ गए है ना, 6 और 6, तो 1/36 निकल गया। अब देखिए समेसन ऑफ 2 से लेकर 12 तक जो है बाबू सो लिख दिए है ना, है ना, कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना आपको, हमको निकालना एक्सपेक्टेशन, है ना, एक्सपेक्टेशन है निकालना है बाबू लोग। देखिए क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, तो हमको निकालना है कि फाइंड द मीन और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, मीन या एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालना है। तो कैसे निकाला जाता है, तो आप लोग को यहां लिखना पड़ेगा क्या चीज, वो निकलता किससे, किससे निकलता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से। तो यहां लिखेंगे द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, क्या होगा बाबू, यहां आपका xi लिखाएगा और यहां आपका pi लिखाएगा, है ना। xi क्या लिखाएगा, जो आया आपका वो समेसन कितना है 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, और इसके नीचे लिखाएगा जो उसका प्रोबेबिलिटी निकाले हम, जैसे p 12 कब होगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या है 1/36, 2/36, तो इसके नीचे लिखाएगा। और इसके नीचे लिखेला के बाद जो हम लोग एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालना है या मीन ऑफ x निकालना है, तो उसका फॉर्मूला लगा देना है, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक। यहां वो i ऐसे लिखिए, समेशन इज इक्वल टू i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, 1 से लेकर n तक, और ये हो गया xi इंटू में pi। मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी निकाला बाबू यहां नीचे रख देना है और बस उसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, कुछ नहीं करना, यही आपका निकल जाएगा क्या चीज, एक्सपेक्टेशन ऑफ x, या तो फिर बोलिए इसको मीन ऑफ x। इतना कर नहीं सकते हैं, कर लीजिएगा। तो ये लो जो है सो आप इसके आगे हल्का सा कर लीजिएगा, HW है ना। तो टोटल जो बाबू आज हम 5 क्वेश्चन किए हैं ना, ये लंबा क्वेश्चन है, ये आपको समय लगेगा ही 5-6 मिनट में, तो बनाने का रहता तो 5 मिनट में बन जाता, बट समझाना ही रहता तो उसको 6-7 मिनट लगता ही है हर क्वेश्चन में। तो आज कुछ क्वेश्चन किए 5 नंबर में, ये क्वेश्चन जो आप लोग HW करके आइएगा, और नेक्स्ट डे हम लोग कोशिश करेंगे और बढ़िया क्वेश्चन लेके आए जो 5 नंबर में आ सकता है, 6 नंबर में, है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद बच्चों।